हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 13 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज और एक्सरसाइज 13A के क्वेश्चन नंबर 1 to 7 को प्रैक्टिस करेंगे। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले आइडेंटिटीज होता क्या है। आइडेंटिटीज ऐसे फॉर्मूलाज हैं जो हम डायरेक्टली अपने क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। आपके वेरिएबल्स की वैल्यू कुछ भी हो, जैसे आपकी वेरिएबल की वैल्यू a हो सकती है, x हो सकती है, 2a हो सकती है, 4x हो सकती है, तो वेरिएबल्स कुछ भी हो सकते हैं। तो आइडेंटिटीज को आप सभी वेरिएबल्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, तो ऐसे फॉर्मूलाज को बोला जाता है आइडेंटिटीज। तो इस वीडियो में मैं आपको टोटल 4 आइडेंटिटीज़ बताऊंगी, कहाँ पे क्या अप्लाई करना है वो भी हम सीखेंगे। अब आइडेंटिटीज़ बनी क्यों है, देखिए जनरली जैसे हमारे पास ये है a+4, इसको मल्टीप्लाई करना है a+6 के साथ। तो प्रीवियस चैप्टर में हम क्या करते थे, पहले a को हम इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते थे, फिर 4 को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते थे, तो इस तरह इसको सॉल्व करते थे। लेकिन अब हमारे पास अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपका एक वेरिएबल सेम है, देखिए a इधर भी सेम है, इधर भी सेम है, तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और हमारा आंसर मिल जाएगा। आपको पूरी मल्टीप्लिकेशन के स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं है, तो उसको बोला जाता है आइडेंटिटीज़। जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो कब अप्लाई होगा, जब आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल x+a इंटू x+b। अब आप देखिए दोनों तरफ आपके पास कॉमन क्या है, x, और ये a और b का मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है। जैसे मैंने यहाँ पे लिया a+4 और दूसरी तरफ है a+6, ये वैल्यू सेम है ना, ये हमारा क्या हो गया x, और ये वैल्यूज़ अलग अलग है, तो इस केस में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो ये फॉर्मूला क्या है, x का स्क्वायर, जो वैल्यू सेम है उनका स्क्वायर कर दो, प्लस a और b को ऐड करो इंटू x, प्लस a और b की मल्टीप्लिकेशन। तो ये फॉर्मूलाज आपको याद रखनी है। सेकंड है, जब आपके पास x+a इंटू x-b है, यहाँ पे नेगेटिव नंबर है, ये नंबर्स आपके सेम है, x कुछ भी हो सकते हैं, a हो सकता है, 4a हो सकता है दोनों तरफ। तो x यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि ये दोनों नंबर सेम है, और ये जो नंबर्स हैं ये अलग अलग है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो उस केस में फॉर्मूला क्या बनेगा, x² प्लस जो पॉजिटिव नंबर है उसमें से नेगेटिव वाला आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है इंटू x, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस a और b का प्रोडक्ट। थर्ड केस है, अब यहाँ पे a नेगेटिव है और b क्या है आपका पॉजिटिव, फॉर्मूला वैसे ही बनेगा x²। अब पॉजिटिव नंबर क्या है b, इसमें से हम नेगेटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो कि है a इंटू x, माइनस हमारे पास आ जाएगा ab। नेक्स्ट, ये फॉर्मूला तब है जब a और b दोनों पॉजिटिव हैं, ये फॉर्मूला तब है जब इन दोनों में से कोई एक नेगेटिव है, ये दोनों जो 2 और 3 है। फोर्थ क्या है, जब a और b दोनों ही नेगेटिव है, तो उस केस में फॉर्मूला क्या बनेगा, x² माइनस a और b को ऐड कीजिए इंटू x प्लस ab। तो ये 4 फार्मूलाज आपने ध्यान में रखने हैं, तो आपके क्वेश्चंस जो हैं वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस पे और अप्लाई करते हैं अपने फार्मूलाज को। फर्स्ट है फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। अब देखिए जनरली हम क्या करते हैं कि पहले x को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते, फिर 5 को करते, फिर इसको पूरे को सॉल्व करते। अब ये आपके पास x+5 है और इस तरफ है x+7, तो इसको यहाँ पे आपका फॉर्मूला लगेगा x+a इंटू x+b। तो फॉर्मूला क्या है, x² प्लस a+b इंटू x+ab। a क्या है यहाँ पे 5, b क्या है यहाँ पे 7, x तो x ही है, तो फॉर्मूला क्या बन गया, x² प्लस वैल्यूज पुट कर देते हैं फॉर्मूला में,
a प्लस b दैट इज 5 प्लस 7 इंटू एक्स प्लस a इंटू बी, a आपका 5 है, b आपका 7 है, 5 इंटू 7 तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस ये आ गया 12x प्लस 35। यहाँ पे b प्लस 2 b प्लस 9। अब देखिए ये किसकी जगह पे है, x की जगह पे है, दोनों तरफ b सेम है ना। फॉर्मूला आप तभी अप्लाई करेंगे जब दोनों ब्रैकेट्स में एक चीज़ आपकी सेम होगी, कॉमन होगी। दोनों तरफ b कॉमन है तो x की जगह यहाँ पे क्या है b, ये आपका a है, ये आपका b है, तो फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर देते हैं। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो ये होता है ना x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का फॉर्मूला। तो x क्या है यहाँ पे b, तो b का स्क्वायर प्लस a कितना है 2, b कितना है 9 इंटू एक्स प्लस x नहीं आएगा, सॉरी b आएगा यहाँ पे, क्योंकि x तो गिवन ही नहीं है ना, यहाँ पे जो वेरिएबल गिवन है वो आपने लिखना है, प्लस a इंटू बी, a क्या है 2, b कितना है 9, सो b स्क्वायर प्लस 11b प्लस 18। थर्ड है, अब देखिए यहाँ पे x की जगह पे वेरिएबल क्या है c, दोनों तरफ c कॉमन है तो हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी वाला, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। सो ये हमारा a है, ये हमारा b है। पहले तो आप ये देख लीजिए कि कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, इसको हम आइडेंटिटी बोलते हैं ना फॉर्मूला को। आइडेंटिटी पहले आपने ढूंढनी है कौन सी यूज होगी यहाँ पे, इसको देख के फिर आप क्या करें, मैपिंग करवा लें, x क्या है, a क्या है, b क्या है, फिर सीधा फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दीजिए आइडेंटिटी में। पहला होता है एक्स स्क्वायर, तो x क्या है यहाँ पे c, तो c का स्क्वायर प्लस a कितना है 2, b कितना है 3/5 इंटू c हो जाएगा, प्लस a इंटू बी 2 इंटू 3/5, तो ये c स्क्वायर, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं, ये आ गया 10 प्लस 3 इंटू सी प्लस ये आ गया 6/5, सो दिस इज c स्क्वायर प्लस 13/5c प्लस 6/5। नेक्स्ट है, अगेन सेम आइडेंटिटी आपकी यूज होगी, ये आपके x की जगह लिखा गया है, ये a की जगह और ये b की जगह, तो यूज करते हैं अपनी आइडेंटिटी। आपने साथ में लिखना है यूजिंग आइडेंटिटी कि किस आइडेंटिटी को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, वो सारी आइडेंटिटी आपने यहाँ लिखनी है साइड पे। x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। सो x क्या है यहाँ पे t का स्क्वायर प्लस 4/3 प्लस 1/3 इंटू टी प्लस 4/3 इंटू 1/3, तो t स्क्वायर प्लस ये एलसीएम आ गया 4 प्लस 1 इंटू टी प्लस मल्टीप्लाई किया 4 3 3 द 9, ये आ गया t स्क्वायर प्लस 5/3t प्लस 4/9। सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। अब देखिए यहाँ पे एक नंबर पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, दोनों तरफ y है आपका, तो यहाँ पे आइडेंटिटी हम क्या यूज करेंगे, दैट इज x प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वाली आइडेंटिटी यहाँ पे यूज होगी, क्या फॉर्मूला उसका एक्स स्क्वायर प्लस जो पॉजिटिव वैल्यू होती है, पॉजिटिव क्या है यहाँ पे a, उसमें से नेगेटिव वाली को आप निकाल दीजिए a माइनस बी इंटू एक्स, और यहाँ पे आता है माइनस के a b। सो वैल्यूज पुट कर लेते हैं, ये x की जगह है, ये a की जगह है, ये x की जगह है, ये b की जगह है, तो इसमें हम वैल्यू पुट करते, पहला है एक्स स्क्वायर तो मतलब y का स्क्वायर हो जाएगा
प्लस a माइनस बी, a क्या है 8 माइनस 4 इंटू वाई, सॉरी यहाँ पे माइनस ए बी, ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू 4, सो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 8 माइनस 4 4y माइनस ये आ जाएगा 32। नेक्स्ट अगेन सेम आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे, दैट इज x प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी वाली, इसको साइड पे आपने लिख देना है। तो ये x की जगह है, ये a की जगह है, ये x और ये a। आइडेंटिटी यूज़ करने से पहले जो चीज़ आपने ध्यान में रखनी है वो ये है, दोनों तरफ आपने देखना है कि कोई कॉमन नंबर है या नहीं। सपोज यहाँ पे z है, यहाँ पे x होता, फिर हम आइडेंटिटी यूज़ नहीं कर पाते। दोनों तरफ जो वेरिएबल है वो आपका सेम होना चाहिए, ये आपने ध्यान में रखना है। सो अब क्या आएगा, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं x स्क्वायर, तो x यहाँ पे क्या आ जाएगा z स्क्वायर प्लस a माइनस बी, तो 6 माइनस 11 दिस इज b इंटू z, फिर माइनस a इंटू बी 6 इंटू 11, तो ये आ गया z स्क्वायर प्लस, चाहे इसको ब्रैकेट में लिख लो, ये आ गया माइनस 5z माइनस 11 इंटू 6 66, ये आ गया z स्क्वायर माइनस 5z माइनस 66। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी, ये है x माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी। अब यहाँ पे a नेगेटिव आ गया, b पॉजिटिव आ गया, तो कोई बात नहीं, फॉर्मूला वही रहेगा। ये मैंने आपको बता दिया कैसे फॉर्मूला लिखा जाएगा, जो पॉजिटिव नंबर है उसमें से नेगेटिव निकाल दीजिए, तो b माइनस ए हो जाएगा इंटू एक्स माइनस ए बी, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। सो ये है x की जगह, ये है a की जगह और ये है b की जगह। तो फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं आइडेंटिटी में, x स्क्वायर मतलब c का स्क्वायर प्लस b माइनस ए 1 माइनस 5। ऐसा नहीं है कि a पहली नेगेटिव है आप 1 माइनस माइनस 5 कर दें, नो, a और b की जो वैल्यूज़ हैं साइन आपने ध्यान में नहीं रखना, a एंड b की जो वैल्यूज़ है वो यहाँ पे पुट करनी है आइडेंटिटी में। b की वैल्यू जो है माइनस a की वैल्यू जो है, साइन नहीं देखने, इंटू c माइनस a इंटू बी 5 इंटू 1, सो ये हो गया c स्क्वायर 1 माइनस 5 माइनस 4c माइनस 5। फोर्थ पार्ट है, अब अगेन ये सेम आइडेंटिटी यूज होगी, x माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी वाली। तो इसमें क्या होगा, ये x की जगह, ये a की जगह, ये b की जगह। पहला है x स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर, फिर आ जाएगा b माइनस ए 10 माइनस 13 इंटू बी माइनस a और b की मल्टीप्लिकेशन, b स्क्वायर, ये आ गया माइनस के 3b माइनस 130। क्वेश्चन 3, अब इस केस में a और b दोनों ही नेगेटिव हैं, तो हम आइडेंटिटी क्या यूज़ करेंगे, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी वाली। तो क्या होती है एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे नेगेटिव साइन, a और b को करो प्लस इंटू एक्स और प्लस ए बी। जब आप बार बार इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडेंटिटीज जो हैं वो याद होती जाएंगी। सो यहाँ पे x है, ये a है, ये b है, वैल्यू सीधी पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस a और b को ऐड कीजिए 3 प्लस 6 इंटू एक्स प्लस a और b की मल्टीप्लिकेशन, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 6 इंटू 3 18। नेक्स्ट है हमारे पास z माइनस 11 z माइनस 4, ये x की जगह है, ये a की जगह, ये
बी की जगह। सेम आइडेंटिटी आपकी ये वाली यूज़ होगी। सो एक्स स्क्वायर मतलब जेड स्क्वायर माइनस ए प्लस बी 11 प्लस 4 इंटू जेड प्लस ए इंटू बी। तो जेड स्क्वायर माइनस 11 प्लस 4 15z प्लस ये आ गया 44। नेक्स्ट है ये x की जगह, ये a की जगह, ये b की जगह। आइडेंटिटी यूज होगी सेम, x माइनस a x माइनस b, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस b इंटू एक्स प्लस ए बी। सो एक्स स्क्वायर वेरिएबल क्या है आपका b का स्क्वायर माइनस a और b की एडिशन है, ये a की जगह है ये b की जगह है, तो 6 प्लस 8 इंटू b प्लस a और b की मल्टीप्लिकेशन 6 इंटू 8 b स्क्वायर माइनस 14b प्लस 6 इंटू 8 48। अब यहाँ पे ये x की जगह है, ये a की जगह है, ये b की जगह है। आइडेंटिटी आपकी ये सेम यूज होगी। पहला क्या है इसमें x स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस a और b की एडिशन 3/5 प्लस 1/3 इंटू a प्लस a और b की मल्टीप्लिकेशन 3/5 इंटू 1/3, ये तो कैंसिल हो गया। सो a स्क्वायर माइनस एलसीएम लेंगे 15, ये आ गया 15 को 5 से डिवाइड किया 3 इंटू 3 9 प्लस 15 को 3 से डिवाइड किया 5 इंटू 1 5 इंटू a प्लस ये बच गया 1/5, ये आ गया a स्क्वायर माइनस 14/15 a प्लस 1/5। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। अगेन हमारे पास सेम वही क्वेश्चन है, अब मिक्स होके आएंगे तो हमें देखना है यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी। ये देखिए x दोनों में कॉमन है तो आइडेंटिटी हम यूज कर सकते हैं, पहले तो आपको यही चेक करना है। फिर ये क्या बन गया x माइनस a और एक पॉजिटिव है x प्लस b वाला केस, तो ये बन गया x स्क्वायर प्लस जो पॉजिटिव है उसमें से नेगेटिव निकाल दीजिए इंटू x हो गया माइनस के a b। सो फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे x स्क्वायर प्लस b माइनस a, ये तो x ही है, ये a है और ये क्या है b, 3/2 माइनस 1/2 इंटू x माइनस a इंटू b 1/2 इंटू 3/2, तो ये x स्क्वायर प्लस ये एलसीएम आ गया 2 3 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस ये हो जाएगा 3/4 एक्स स्क्वायर प्लस ये आ गया 2/2x माइनस 3/4 विच इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ये कैंसिल हो गया 1 बन गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3/4। सेकेंड है, अब इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, x माइनस a इंटू एक्स प्लस बी। तो ये x की जगह है, ये a की जगह है और ये b की जगह है, तो इसका फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस b माइनस a इंटू एक्स माइनस ए बी। तो x का स्क्वायर, x क्या है यहाँ पे p का स्क्वायर प्लस b क्या है 1/2 माइनस a कितना है 3, x क्या है p माइनस a इंटू b मतलब 3 इंटू 1/2, तो ये p स्क्वायर प्लस ये एलसीएम आ गया 2 1 माइनस 6 हो जाएगा माइनस दिस इज 3/2 p स्क्वायर, ये आ गया माइनस 5/2 p माइनस 3/2।
क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे देखिए, अब x की जगह पे क्या आ गया, 4p आ गया। 4p दोनों में है तो हम आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। आइडेंटिटी अब कौन सी यूज़ करेंगे, a और b दोनों क्या हैं, पॉजिटिव हैं। सो आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ होगी x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी, विच इज़ एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो ये आपका x है, ये आपका a है, ये आपका b है। तो एक्स स्क्वायर 4p का स्क्वायर प्लस a कितना है 3 प्लस b कितना है 7 इंटू x की जगह क्या है यहाँ पे 4p प्लस a इंटू b 3 इंटू 7। 4p का स्क्वायर मतलब 16p स्क्वायर हो गया प्लस 7 प्लस 3 10 इंटू 4p हो गया प्लस 7 3 द 21। तो ये हो गया 16p स्क्वायर प्लस 10 इंटू 4 40p प्लस 21। तो देखिए कितना इजी हो गया आइडेंटिटी से हमें इसको सॉल्व करना। अदरवाइज 4p को पहले हम इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते, फिर 3 को करते, फिर लाइक टर्म्स को हम ऐड करते। सो सिर्फ 2 स्टेप्स में हमने इसको सॉल्व कर लिया। सेकंड है 9c प्लस 4 9c माइनस 2। एक प्लस वाली टर्म है, एक नेगेटिव वाली, तो आइडेंटिटी क्या यूज होगी यहाँ पे x प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी वाली। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी इंटू एक्स माइनस के ए बी। तो x की जगह क्या है 9c, ये a की जगह है, ये b की जगह है। तो वैल्यूज पुट करते हैं। पहला है एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 9c का स्क्वायर प्लस a माइनस बी, a कितना है 4, b कितना है 2 इंटू x कितना है हमारा 9c माइनस a इंटू बी 4 इंटू 2। तो 9c का पूरे का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर 81c स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 2 इंटू 9c माइनस ये आ गया 8 81c स्क्वायर प्लस 9 टू द 18c माइनस 8। थर्ड पार्ट है 3a माइनस 8 3a प्लस 2। तो यहाँ पे x माइनस a इंटू एक्स प्लस बी, ये रूल अप्लाई होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस तो b माइनस a इंटू एक्स माइनस ए बी। सो दिस इज x की जगह पे है, ये a की जगह पे और ये b की जगह पे। तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। एक्स स्क्वायर तो मतलब 3a का स्क्वायर प्लस b माइनस a 2 माइनस 8 इंटू एक्स कितना है 3a माइनस a इंटू बी 8 इंटू 2। तो 3a का स्क्वायर 9a स्क्वायर प्लस 2 माइनस 8 ये हो गया माइनस 6 इंटू 3a माइनस ये हो गया 16। सो दिस इज 9a स्क्वायर। ये हो जाएगा, अब माइनस 6 को माइनस 3a से मल्टीप्लाई किया, माइनस 18a माइनस 16। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ पार्ट 5x माइनस 2 5x माइनस 7। तो दोनों ही नेगेटिव हैं a और b। सो x माइनस a x माइनस b, तो ये वाली आइडेंटिटी यूज होगी विच इज एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। x क्या है 5x, ये a की जगह पे और ये है b। तो 5x का स्क्वायर माइनस a प्लस बी कितना हो जाएगा 2 प्लस 7 इंटू एक्स कितना है 5x प्लस a इंटू बी 2 इंटू 7। ये हो गया 25x स्क्वायर माइनस 7 प्लस 2 9 इंटू 5x प्लस ये आ गया 14।
सो 25x² माइनस 5 9 द 45x प्लस 14। क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पे पहले चेक करेंगे क्या आइडेंटिटी हम यूज कर सकते हैं। यस, क्योंकि दोनों तरफ x² कॉमन है। तो कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, ए और बी को चेक करेंगे। ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, तो आपकी आइडेंटिटी ये वाली यूज होगी, x प्लस ए एक्स प्लस बी। सो x² प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, तो ये वाली आइडेंटिटी यूज होगी। अब देखिए x की जगह पे क्या है, x² है, ये a है और ये b है। बहुत ध्यान से देखना है। पहले हम करेंगे x², तो x क्या है, ऑलरेडी मेरा x² है, इसका करेंगे स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ x नाउ, ये हमारा वेरिएबल है। प्लस a प्लस बी 3 प्लस 6 इंटू एक्स करते हैं, तो वेरिएबल कितना है हमारा x² प्लस a इंटू बी 3 इंटू 6, तो x की पावर 2 उसकी पावर 2, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 प्लस 6 प्लस 3 9 x² आ गया साथ में, प्लस 6 3 द 18। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट है y² माइनस 1 y² प्लस 4, तो क्या आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। यस, क्योंकि दोनों तरफ y² क्या है आपका कॉमन है। आइडेंटिटी कौन सी यूज करेंगे, a नेगेटिव है b पॉजिटिव है, तो x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी, दैट इज x² प्लस, सॉरी ये प्लस वाली यूज होगी, b पॉजिटिव है, तो b माइनस a इंटू एक्स माइनस ए बी। तो ये है x की जगह, ये है a की जगह, ये है b की जगह। अब x का करना है स्क्वायर, x की जगह पे क्या है हमारे पास वेरिएबल y², इसका करेंगे स्क्वायर, प्लस b माइनस ए, b कितना है 4, a कितना है 1 इंटू एक्स, वेरिएबल कितना है हमारा y² माइनस a इंटू बी 1 इंटू 4, तो ये y की पावर कितनी हो जाएगी 4 प्लस 4 माइनस 1 3y² माइनस 4। थर्ड है हमारे पास z² प्लस 3 इंटू z² माइनस 7। अब यहाँ पे आइडेंटिटी जो यूज होगी दैट इज x प्लस a इंटू एक्स माइनस बी, तो x² प्लस a माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए बी, तो ये है x की जगह, ये है a की जगह, ये है b की जगह, तो x की जगह z² पुट कर देते हैं, तो उसका स्क्वायर प्लस a कितना है 3 माइनस 7 इंटू एक्स की जगह क्या पुट करना है z² माइनस a इंटू बी, तो z की पावर 4 प्लस ये हो जाएगा माइनस 4z² माइनस 21, सो दिस इज z की पावर 4 माइनस 4z² माइनस 21। फोर्थ पार्ट है t² माइनस 2 इंटू t² माइनस 5, तो दोनों नेगेटिव हैं a और b, आइडेंटिटी क्या यूज होगी x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी, सो दैट इज x² माइनस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, तो ये x की जगह ये a है और ये b है, तो x² मतलब t² का स्क्वायर माइनस a प्लस बी 2 प्लस 5 इंटू t² हो जाएगा प्लस a इंटू बी 2 इंटू 5, तो t की पावर 4 माइनस 5 प्लस 2 7t² प्लस 10। क्वेश्चन 7, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। अब देखिए क्या हम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं।
यस, दोनों तरफ क्या है, ए बी कॉमन है। कौन सी आइडेंटिटी यूज़ होगी, ए नेगेटिव है बी पॉजिटिव है, मतलब x माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए बी। तो यहाँ पे ये x की जगह है, ये a की जगह है और ये b की जगह है। तो x स्क्वायर मतलब ए बी का स्क्वायर प्लस b माइनस ए 4 माइनस 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे, ए बी माइनस a इंटू बी, a कितना है 2 इंटू 4। तो आपने इसको इस आइडेंटिटी से रिलेट करना है और देखना है कि x की क्या वैल्यू बन रही है, a की क्या वैल्यू बन रही है, b की क्या वैल्यू बन रही है। तो उसके अकॉर्डिंग आपने इस साइड में सारी वैल्यूज़ को पुट कर देना है। सो ये क्या बना, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 2ab माइनस 4 टू द 8। सेकेंड है 2 प्लस एक्स वाई 3 माइनस एक्स वाई। अब देखिए इस क्वेश्चन में एक्स वाई दोनों तरफ है तो कॉमन, लेकिन यहाँ पे क्या है, नेगेटिव साइन है। अब तक आपने जितने क्वेश्चंस किए हैं, जो हमारा वेरिएबल है दोनों साइड पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब हम क्या करेंगे इसमें, 2 प्लस एक्स वाई, यहाँ से मैंने 3 निकाल ये जो है 3 माइनस एक्स वाई, यहाँ से मैंने नेगेटिव साइन बाहर निकाल दिया, मतलब नेगेटिव कॉमन ले लिया। तो एक्स वाई तो बन जाएगा पॉजिटिव और 3 बन जाएगा नेगेटिव। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, मैंने बिल्कुल ही बाहर ले लिया। अब ब्रैकेट के अंदर मैंने 2 प्लस एक्स वाई इंटू एक्स वाई माइनस 3, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब इसको मैंने फिर से कैसे लिखा, 2 प्लस एक्स वाई है तो इसको एक्स वाई प्लस 2 लिख सकते हैं ना। 5 प्लस 6 हो या 6 प्लस 5, आंसर तो सेम रहेगा। तो मैंने इसको इस तरह लिख लिया और दूसरी तरफ लिख लिया एक्स वाई माइनस 3। अब आप इसको एनालाइज कीजिए। अब यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, एक्स वाई हमारा वेरिएबल है, ये है a जो पॉजिटिव है और b नेगेटिव है, तो ये लगेगा x प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी वाली आइडेंटिटी यूज होगी, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए बी। तो इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। सो ये माइनस का साइन बाहर ही रखेंगे। x का स्क्वायर, x क्या है यहाँ पे, अब ये एक्स वाई, ये है a और ये है हमारा b, ये हो जाएगा एक्स वाई का स्क्वायर प्लस a माइनस बी 2 माइनस 3 इंटू एक्स, वेरिएबल क्या है हमारा एक्स वाई, माइनस a इंटू बी 2 इंटू 3, तो नेगेटिव साइन बाहर रखेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 माइनस 1 इंटू एक्स वाई माइनस 3 इंटू 2 6, तो ये आ गया नेगेटिव साइन बाहर है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 6। अब देखिए नेगेटिव साइन बाहर है, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो जितनी पॉजिटिव टर्म्स है वो नेगेटिव हो जाएंगी, नेगेटिव वाली पॉजिटिव, तो ये आ गया माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 6। सो ये आ गया हमारा आंसर। तो जब भी आपने आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, मेक श्योर दोनों तरफ जो वेरिएबल्स हैं वो सेम होने चाहिए, उनका जो साइन है वो भी सेम होना चाहिए, तभी आप किसी आइडेंटिटी को अप्लाई कर पाएंगे। सो आज की वीडियो में इतना ही, आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।